अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जन्नत का हसीन मंज़र। कुरान में जन्नत जैसी हसीन लफ्ज़ का ज़िक्र 66 बार आया है। जन्नत ऐसा मुकाम है जहाँ ऐसी लज़्ज़तें, राहतें और खुशियाँ होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर किया ही नहीं जा सकता। सही मुस्लिम की हदीस से साबित है कि जन्नत में ऐसी नेमतें हैं न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने उसे सुना है और न किसी दिल में उसका ख्याल अभी आया होगा। जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाले अदना से जन्नती को जो जागीर अता की जाएगी वो भी इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सबसे आखिर में दोज़ख से निकालने वाले शख्स को पहचानता हूँ। वो शख्स अपने सरीनों को घसीटता हुआ जन्नत में दाखिल होगा तो देखेगा लोग अपनी अपनी जगह आबाद हो चुके हैं। उससे पूछा जाएगा, तुम्हें वो वक्त याद है? वो कहेगा, हाँ याद है। तो उससे कहा जाएगा, जहाँ रहना चाहते हो वो तसव्वुर करो, वो तुम्हारे नाम लिख दी जाएगी। जन्नत की ज़मीन का रंग ज़ाफ़रान जैसा है और खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। ज़ाफ़रानी रंग इंतहाई दिलकश होता है। सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे दरख्त हैं कि सवार उनके साए में 100 बरस तक चलता रहे फिर भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। जन्नत में एक ईंट सोने की है और एक चांदी की। उसका गारा मुश्के अज़वर का है और उसके कंकर मोती और याकूत के हैं। जो उसमें दाखिल होगा कभी तकलीफ ना पाएगा, उसमें हमेशा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आएगी और उसके कपड़े पुराने नहीं होंगे, उसकी जवानी कभी फना नहीं होगी। फिर आपने फरमाया, 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती। पहला इमाम आदिल है, दूसरा रोज़ेदार जब वो इफ्तार करे और तीसरा मज़लूम जबकि वो बद्दुआ करता है। अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को बादल के ऊपर उठा लेता है। उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला कहता है, कसम है मेरी इज़्ज़त की, मैं तेरी मदद करूँगा अगरचे कुछ देर ही सही। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक जो शख्स भी जन्नत में जाएगा उसका कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ लंबा होगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत की तरफ जाएंगे तो उनके जिस्म बालों से साफ होंगे, उनकी दाढ़ी नहीं निकली होगी। जन्नतियों के जिस्म गोरे और आँखें सुरमगी होंगी। उम्र उनकी 30 या 33 साल होगी। जन्नतियों के चेहरे हुस्न व दिलकशी की वजह से चाँद और सितारों की तरह चमक रहे होंगे। जन्नत में जाने वाले पहले गिरोह के चेहरे 14वीं रात की तरह चमकेंगे और दूसरे गिरोह के चेहरे आसमान पर सितारों की तरह चमक रहे होंगे। ये जन्नती न हाजत करेंगे न थूक फेंकेंगे। इनकी कंघियाँ
सोने की होंगी और इनका पसीना कस्तूरी का होगा, जो खुशबू की तरह महकता होगा, और इनकी बीवियां हूरें होंगी। जब ये जन्नती कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर दस्तक देंगे। जन्नत का दरबान अर्ज़ करेगा, कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अपनी उम्मत को भी साथ लाया हूँ। ये सुनते ही दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आगे आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी देंगे। जन्नत में मौजूद सोने, चांदी, याकूत और मोती के संगरेज़ों वाली खूबसूरत और बेमिसाल नहर, जिसे नहर कौसर कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़ा अता फरमाई गई। कौसर जन्नत की एक नहर है जिसके किनारे सोने के और अंदरूनी हिस्सा याकूत का है। जन्नत का पहला लम्हा, पहली रात और पहली सुबह कैसी हसीनो जमील होगी, क्या आपने कभी सोचा है? क्या कभी तसव्वुर किया है? लोग हिसाबो किताब से फारिग हो जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे, तो ज़रा सोचिए जन्नत में इब्तिदाई लम्हात कितने दिलकश होंगे, जब हम नहर, महल, जन्नती फूल, खेमे, सोना, मोती और रेशम देखेंगे। जब हम अपने उन अजीज़ो अकारिब से मुलाकात करेंगे जो एक अरसे से हमारी आँखों से ओझल थे। वालिदैन अपने उन बच्चों से मिलेंगे जो बचपन में फौत हो गए थे। जब हम मरीज़ को शिफा याब देखेंगे और बूढ़ों को जवानी की हालत में देखेंगे, कैसा हसीन मंज़र होगा। जब हम अंबियाए इकराम से मुलाकात करेंगे और जागती आँखों से फरिश्तों को देखेंगे। फिर जब हमें नहर कौसर पर ले जाया जाएगा तो वहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और हमें सोने के बर्तन में कौसर के जाम भर भर कर देंगे, जिसे एक बार पीने से कभी प्यास नहीं लगेगी। और हमें बताया जा रहा होगा कि ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। वो देखो, वहाँ से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रहे हैं और ये फ़तह खैबर हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह हैं और उनके पहलू में नौजवान जन्नत के सरदार हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फिर हम एक मीठी आवाज़ सुनेंगे, तो आवाज़ के बारे में पूछेंगे तो फ़ौरन बताया जाएगा कि अल्लाह के जलील दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। फिर जब हमें हमारा खालिक व मालिक जल्ले जलालहू इरशाद फरमाएगा, ए जन्नतियों, तो हम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, हम तेरी खिदमत व बंदगी में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज़ की तलब है जो मैं तुम्हें अता करूं? हम कहेंगे, ए हमारे रब, हम इससे बढ़कर क्या मांगें कि तूने हमारे चेहरों को रोशन कर दिया, हमें जन्नत में दाखिल कर दिया और हमें जहन्नम से निजात बख्शी। बस
اللہ رب العالمین حجاب اٹھا دے گا اور ہم دیدار الہی کریں گے. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے.